जीविका दीदियों को 10,000 देने की जो बात है, और कल से ये बात विमर्श में भी है, एक चीज़ देखिए, मैं एक स्पष्ट तौर पे कहूँगी, ये 10,000 रुपया कोई आज का नहीं है, ये चुनाव के वजह से नहीं था। जीविका दीदियों को करीब, हमको लगता है कि 2007 या 8 के आसपास जीविका दीदियों का जो प्रोजेक्ट था वो हमारे बीच में आया, और 2007-8 से लेकर के मतलब आज तक जीविका दीदियों को कैसे मजबूत किया जाए, उन्हें मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, उन्हें स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इस दिशा में वो लगातार हमारे आदरणीय नेता काम करते रहे हैं। और ये चुनाव की वजह से नहीं, बल्कि महिलाओं का एक अंतिम जो होता है कि आर्थिक रूप से कैसे उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। और देखिए, हर आदमी का अपना। जनता दल यूनाइटेड की प्रचंड जीत हो गई है और नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण की तैयारी अंदर खाने शुरू हो गई है। जेडीयू की फायरब्रांड प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ है। अंजुम जी, इस प्रचंड जीत पर बिहार की महिलाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से चाहे इस बार का जनादेश हो या 2005 के बाद से आप देखेंगे लगातार महिलाओं का हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को उन्होंने अपना आशीर्वाद हमेशा से दिया है। और इस बार तो वाकई में कमाल ही हमारी महिलाओं ने किया है। और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है कि 2005 में जब आशीर्वाद मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुस्तकबिल बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि न्याय के साथ सबका विकास करूंगा। और वीमेन एम्पावरमेंट के उस संकल्प में जो एक बहुत मजबूती के साथ राष्ट्रीय पटल पे दिखा, प्राथमिकता के आधार पे नंबर 1 में, तो वो दिखा वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, चाहे उनका राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों ने, योजनाओं ने किया है। तो उसका एक सबसे बड़ा ये कारण रहा। और ख़ास करके जिस तरह से इस बार हमारे नेता की जो सोच थी कि जीविका दीदियों को, महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, और उसके लिए जो योजनाओं का निर्माण हुआ, कल्याणकारी योजनाएं आई, वो सबसे बड़ा फैक्टर बनी। क्योंकि देखिए, आप किसी भी महिला को सामाजिक आज़ादी दे दीजिए, शैक्षणिक आज़ादी उन्हें मिल जाए, शैक्षणिक रूप से मजबूत कर दे, लेकिन स्वतंत्रता तब तक नहीं किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को मिल सकता है जब तक वो इकोनॉमिकली वो स्वावलंबी ना हो। तो स्वतंत्रता तभी वो मिलता है जब इकोनॉमिकली वो स्वावलंबी हो। तो हमारे नेता की सोच देख लीजिए, कितनी दूरदर्शी सोच थी और कितना एक स्ट्रॉन्ग उनका नज़रिया था कि महिलाएं हमारी पढ़ गई हैं, हमारी महिलाएं जो है राजनीतिक तौर पे आ गई हैं, लेकिन जब तक उनको आर्थिक रूप से नहीं मजबूत बनाया जाएगा तब तक वो स्वतंत्र नहीं होंगी। और इस दिशा में शानदार उन्होंने काम किया, और उसी काम का, उसी विकास का, उसी नज़रिए का परिणाम है कि एक प्रचंड जनादेश हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे एनडीए गठबंधन को और केंद्र सरकार की जो सहयोग रहा बिहार को, वो निश्चित रूप से उसको बहुत हम लोग अप्रिशिएट बीइंग बिहारी करते हैं, वो रहा है। लेकिन अंजुम जी, 225 का टारगेट आपके नेता ने फिक्स किया था। जी, जनता ने वहां पहुंचा दिया आपको। लेकिन कल जब बीजेपी की पीसी हो रही थी, जी, बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के विनोद तावड़े, वह कहे कि जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे देने से जीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार तो काम किए ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जो 10 सालों से बिहार विकास पर काम किया है उसकी मुहर है, क्या कहिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकास हमेशा बिहार नज़रअंदाज रहा था, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को लेकर के जिस तरह से आर्थिक सहयोग या नीतियाँ रही हैं, वो बहुत हम कहेंगे कि उसको अप्रिशिएट करेंगे। वन ऑफ द रीज़न तो उसको मानना ही होगा। लेकिन एक परसेप्शन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, व्याख्या होता है किसी बात को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। तमाम बिहार इस बात को देख भी रहा है, समझ भी रहा है कि बिहार की महिलाएं हमारी हैं, जीविका दीदियाँ, इन लोगों ने प्रचंड आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने मुस्तकबिल के लिए दिया हुआ है। अंजुम जी, शपथ ग्रहण की तैयारी अब अंदर खाने तो शुरू हो गई है। जी, जी, शपथ ग्रहण की तो तैयारी शुरू हो गई है ना, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक सी बात है कि जब चुनाव परिणाम आ गए हैं तो नेक्स्ट जो होता है स्टेप होता है, वो सरकार का फॉर्मेशन होता है, गठन करना होता है। तो उस दिशा में हमारा गठबंधन निश्चित रूप से वो कर रहे होंगे लोग अपने इसकी तैयारी। भरोसा है ना नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 5 साल चलेगा? देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि बिहार के आवाम ने इतना बड़ा जनादेश किसके नेतृत्व को दिया है? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को दिया है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में 5 साल चलेगा। उनके नेतृत्व में विगत 20 वर्षों से
बिहार एक शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है, चाहे वो आधारभूत संरचना के विकास की बात करें या फिर हम मानव विकास की बात करें। राष्ट्रीय पटल पे बहुत ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच, उनके विकास के कारण एक लंबी लकीर खींचा हुआ है। और विकास के कारण ही यूएन ने क्या हमारे नेता को खिताब दिया, क्लाइमेट लीडर का खिताब दिया, ग्लोबल थिंकर का खिताब दिया हुआ है। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, काम करने के लिए दिया है 5 वर्षों तक, विशेष तौर पे आप देखेंगे कि हमारे नेता को घोषणा के लिए नहीं बल्कि कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। उनका कमिटमेंट है बिहार के आवाम से कि 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का, औद्योगिकीकरण करने का, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में करने का। ये आने वाला जो समय होगा ना, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तमाम बिहारियों के लिए स्वर्णिम काल होगा। तो स्वर्णिम काल के साथ 25 से 30 को याद किया जाएगा। अंजुम आरा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बड़ी बात कह दी और इशारों में बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े को भी समझा दिया कि जीविका दीदियों का नीतीश कुमार के पॉलिटिकल लाइफ में क्या योगदान है। प्रचंड जीत से गदगद है, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है अंदर खाने, शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा कर रहा है। बिहार की महिलाओं को अंजुम आरा ने बधाई भी दे दिया है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।